नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भागवत गीता में से प्रसिद्ध श्लोकों में से संस्कृत से हिंदी अनुवाद समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। 9 शक्तिशाली भगवत गीता श्लोक अर्थ के साथ भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें लिखे 18 अध्याय और 700 भगवत गीता श्लोक हमें जीने का सही तरीका समझाते हैं। गीता में लिखे हर वाक्य और श्लोक में हमारी हर दुविधा का समाधान है। इस पवित्र ग्रंथ में कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश वर्णित हैं। इसमें लिखा गया ज्ञान कृष्ण जी ने विराट रूप धारण कर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में चल रहे महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। आज के इस कलयुग में जीवन जीने का सार सिखाने वाला पवित्र ग्रंथ भगवत गीता ही है। जो रोज इसका पाठ करेगा और भगवत गीता श्लोक पढ़ेगा वो हमेशा सुखी, शांत और सफल रहेगा। भगवत गीता क्या है? गीता हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसमें कई भगवत गीता श्लोक के माध्यम से जीवन का पूरा सार है। इसमें मनुष्य को जीवन को जीने का सही तरीका समझाया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कर्म। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। महाभारत काल में युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। ये वो पल था जब अर्जुन युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हमला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि युद्ध में उसके सामने उन्हें ही अपने थे, उनके गुरु और पितामह थे, जिसका वो बेहद सम्मान करते थे। उस वक्त चिंतित और व्यथित अर्जुन को सही राह दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में विष्णु जी के रूप में आकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। इस युग को द्वापर युग कहते हैं। द्वापर के इस युग से पहले भी भगवान विष्णु ने भगवत गीता के उपदेश करोड़ों साल पहले सूर्य देव को सुनाया था। फिर उनसे मिले ज्ञान को सूर्य देव ने अविश्वान मनु को दिया। मनु ने यही ज्ञान की धरा को अपनी पूर्ति सुवाकु को दिया। सुवाकु ने इसे राज्य के ऋषियों को दिया। इसी तरह ये ज्ञान एक से दूसरे को मिलता गया। दीर्घ काल में ये ज्ञान कहीं विलुप्त हो गया था, लेकिन ये फिर से द्वापर युग में आया जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता सार का ज्ञान दिया। भगवत गीता श्लोक का संग्रह गीता किताब के रूप में हम सबके पास है। भगवत गीता किसने लिखी है? आज से करीबन 5000 साल पहले श्रीमद्भागवत गीता लिखी गई थी। इसे महाभारत युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इसी ज्ञान के सार को महर्षि वेद व्यास जी ने संकलित किया। पहले भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी, समझ पाना मुश्किल था। उस वक्त श्रीमद्भागवत गीता का हिंदी में अनुवाद हुआ। आज हिंदी अनुवादित भगवत गीता को सभी हिंदू बड़ी ही श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। इसके मूल रूप का निर्माण तो स्वयं परमात्मा ने किया। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और करीबन 700 श्लोक हैं, जिसमें जीवन के रहस्यों के गुण मंत्र छिपे हुए हैं। आज हम आपको कुछ भगवत गीता श्लोक और उसके अर्थ बताएंगे, जो आपके जीवन को सही राह दिखाने में ज़रूर काम आएंगे। कुछ प्रमुख और लोकप्रिय श्लोक उसके भावार्थ के साथ हमने प्रस्तुत किए हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ: सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढंका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पर अयर्णा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भावार्थ: जिनका मन तद्रूप हो रहा है, अर्थात जिसका मन समान है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, जिसकी बुद्धि समान है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। शक्नोति हैव यः सौढ़ों प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः सुखी नरः। भावार्थ: जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है।
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमृषय क्षीणकल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रता। भावार्थ, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मय। भावार्थ, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भावार्थ, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। वेदानां सांवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भावार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। भावार्थ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भावार्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ।